प्रश्न 30। बगल की आकृति में त्रिभुज एबीसी के अंतरंग में बिंदु P है। निम्नलिखित कथनों में सत्य एवं असत्य को चुनें। तो प्रश्न 30 में सबसे पहले हम आकृति को बना लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आकृति बना हुआ है। तो त्रिभुज एबीसी के अंतरंग में बिंदु P है। अंतरंग मतलब अंदर। तो त्रिभुज एबीसी के अंदर में बिंदु P है। देखिए इस बिंदु का नाम क्या है? P। तो निम्नलिखित कथनों में सत्य एवं असत्य को चुनें। तो कथन क्या है? तो पहला है AP प्लस PB, AP प्लस PB किससे बड़ा है? AB से। तो AP प्लस PB, देखिए AP प्लस PB, तो AP प्लस PB छोटा है किससे? AB से। देखिए इस तरफ का निशान है, यानी AB बड़ा है AP प्लस PB से। तो जिस तरफ का इसका मुंह होता है उस तरफ बड़ा होता है। तो देखिए इसका मुंह AB की तरफ है, यानी AB बड़ा है किससे? AP प्लस PB से। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि AP प्लस PB छोटा है AB से। इसको हम क्या पढ़ेंगे? AP प्लस PB छोटा है AB से, ये पढ़ेंगे, क्योंकि इसका मुंह इस तरफ है, यानी AB बड़ा है AP प्लस PB से। तो इसके बायां तरफ लिखा हुआ है AP प्लस PB, तो इसका मतलब हुआ कि AP प्लस PB छोटा है AB से, ये कह रहा है। तो AP प्लस PB छोटा है AB से। तो अब हम त्रिभुज ABP में देखेंगे। देखिए ABP, त्रिभुज ABP में तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है। त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है। तो त्रिभुज ABP में दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होगा। तो यह असत्य कथन है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है दो भुजाओं का योग तीसरे से छोटा। दो भुजाओं का योग तीसरे से छोटा दिया हुआ है, तो हम इसको असत्य लिखेंगे, यानी ये असत्य कथन है। ये क्या है? असत्य कथन है। तो क्यों है? तो लिख लेंगे क्योंकि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होती है। तो ये असत्य कथन है, क्योंकि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा दिया हुआ है, दो भुजाओं का योग तीसरे से छोटा दिया हुआ है, इसीलिए ये असत्य कथन है। तो AP प्लस PB, AP प्लस PB, AP प्लस PB क्या दिया हुआ है? छोटा है AB से। तो त्रिभुज ABP में दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो भुजाओं का योग तीसरे से छोटा दिया है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? दो भुजाओं का योग तीसरे से छोटा है, यानी AP प्लस PB छोटा है AB से। तो इसीलिए ये असत्य कथन है, क्योंकि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होती है। अब दूसरा,
दूसरा में है बीपी प्लस पीसी, बीपी प्लस पीसी बराबर बीसी। तो बीपी प्लस पीसी, देखिए बीपी प्लस पीसी बराबर बीसी, तो ये भी असत्य कथन है, क्योंकि दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है दूसरा में, बीपी प्लस पीसी, बीपी प्लस पीसी बराबर बीसी दिया है, यानी त्रिभुज बीपीसी में, देखिए इस त्रिभुज में क्या दे दिया है, बीपी प्लस पीसी बराबर है बीसी के। तो ये गलत है, यानी असत्य कथन है। तो इसमें भी हम असत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, असत्य। क्यों लिखेंगे, क्योंकि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा भी लिख सकते हैं, या सिर्फ तीसरी से बड़ी होती है। तो त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होती है, इसीलिए ये असत्य कथन है, क्योंकि यहाँ पे दो भुजाओं का योग तीसरे से बराबर दिया है। देखिए बीपी प्लस पीसी बीसी के बराबर दिया है, तो ये तो असत्य है, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए, छोटा या बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होती है, इसीलिए ये असत्य कथन है। तीसरा में क्या दिया है, एपी प्लस पीसी बड़ा है एसी से। तो यह सत्य कथन है, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है किसी त्रिभुज में। तो एपी प्लस पीसी बड़ा है एसी से। एपी प्लस पीसी किससे बड़ा है, एसी से। तो त्रिभुज एपीसी में देखिए, त्रिभुज एपीसी में एपी प्लस पीसी एसी से बड़ा है, तो ये सत्य कथन है, क्योंकि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है, इसीलिए एपी प्लस पीसी बड़ा है एसी से, ये सत्य कथन है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। ये सत्य है, ये क्या है, सत्य कथन है, एपी प्लस पीसी बड़ा है एसी से। तो इस तरह प्रश्न 30 को हल करेंगे।